अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लेट आती हैं और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया कि मैंने कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं की। उसका मेन रीज़न यही है कि मैं एक तो फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और मेरी जॉब भी है तो उसको भी टाइम देना होता है, साथ कंसल्टेंसीज़ हैं उनको भी टाइम देना होता है। तो इसलिए मैं प्रॉपरली जिस तरह से बाकी यूट्यूबर्स वीडियोस डालते रहते हैं डेली बेसिस पे या वीकली ट्वाइस थ्राइस जो है डालते रहते हैं, तो उस तरह से मेरी वीडियोस नहीं आती। और इस बार ज़्यादा डिले इसलिए हो गया था कि मैंने अपनी जॉब जो है वो चेंज की है, एक न्यू ज्वाइनिंग की है मैंने। तो उसमें जो है मुझे थोड़ा सा ये है कि उसके प्रोसेस में मैं काफ़ी लेट हो गया, उसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आई। तो आज मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो है कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वीडियोस जो है मैं वो बनाऊँ, ताकि उसमें फार्मर्स का और अपने जो कोलीग्स हैं, वेटनेरियंस हैं, वीएज़ हैं, एआईटीज़ हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो मेरी पिछली जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं यूट्राइन इन्फेक्शंस के बारे में, बच्चेदानी के इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहा था कि कितनी किस्म के होते हैं और उसका क्या क्या इलाज हम करते हैं। उसी से ही एक आखिरी पार्ट होने वाला है उसका। पहले पार्ट में मैंने मेट्राइटिस और सेप्टिक मेट्राइटिस के बारे में बात की थी, जो मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। उसके बाद एंडोमेट्राइटिस में क्लिनिकल और सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस को मैंने मेंशन किया था दूसरी वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक यूट्राइन इन्फेक्शन है पायोमेट्रा, उसके बारे में बताऊँगा। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, जो क्रॉनिक सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस होती है, उसके बारे में आपसे जिक्र करूँगा। और एक म्यूकोमेट्रा जो इटसेल्फ इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन फ्लूइड एकमुलेटेड होता है यूट्रस के अंदर। कई बार इन्फेक्शन के तौर पर इसको टर्म किया जाता है लेकिन ये होता नहीं है इन्फेक्शन। तो उसके बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में मैं जो है वो जिक्र करूँगा अपनी वीडियो के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो है पायोमेट्रा की अगर हम बात करें तो पायोमेट्रा जो है ये यूट्राइन इन्फेक्शन है एक किस्म का, जिसमें होता ये है कि जो जानवर है उसके अंदर पस उसकी बच्चेदानी में अकमुलेट हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है। जब भी कोई डॉक्टर इसे चेक करने आएगा, अगर उसे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता होगी जानवर को, तो कई बार हाथ से जब चेक करेगा तो 45 दिन या 2 महीने का जानवर को प्रेग्नेंट भी कह सकता है। और कई बार फील्ड में ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि ये 2 महीने का प्रेग्नेंट है, हमने 2 महीने पहले चेक करवाया था, अब हमने फिर चेक करवाया है, अभी भी डॉक्टर यही कह रहा है कि ये 2 महीने का प्रेग्नेंट है। उसकी पिक्चर जो है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। लेकिन वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता, उसकी पस जो होती है वो अंदर एक्यूमुलेट होती है, फ्लूइड बना होता है, पानी होता है उसके अंदर, तो ऐसे लगता है जैसे कि प्रेग्नेंट हो। हॉर्न फूले होते हैं, बच्चेदानी फूली हुई होती है, तो इस वजह से वो प्रेग्नेंट एनिमल तस्वर होता है। लेकिन जब हम उसकी अल्ट्रासाउंड के साथ डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें हमें पस क्लियर सीन होती है कि ये पस है, और जो प्रेगनेंसी का फ्लूइड होता है वो इससे डिफरेंट होता है। उसकी मैं जो पिक्चर्स हैं वो भी अटैच कर दूंगा। अब ये होता कब है, ये जानवर जब बच्चा देता है तकरीबन उससे 20-25 दिन 30 दिन हो जाते हैं। उसके बाद जब जानवर हीट में नहीं आता, उसका जो सीएल है, कॉर्पस लुटियम जो बनता है पहला, वो अगर परसिस्ट कर जाए, वहाँ रुक जाए और अंदर इन्फेक्शन हो जाए और जानवर की जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, वो बंद हो जाए, तो क्या होता है कि उसके अंदर ये इन्फेक्शन पायोमेट्रा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पायोमेट्रा जो है वो जब तक रहेगा एनिमल के अंदर, एक तो एनिमल हीट में भी नहीं आता और दूसरा अंदर इन्फेक्शन उसका बनता रहता है। कई बार तो पायोमेट्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि एनिमल हमें 4-5 महीने का प्रेग्नेंट भी लगता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होता, उसके अंदर पस एक्यूमुलेट होती है। तो इसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जितना डिले करते जाएंगे उससे क्या होगा कि बच्चेदानी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे और फिर दोबारा एनिमल को प्रेग्नेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के तौर पर सबसे पहले आपने इसको, एनिमल का जो वो सीएल खड़ा है कॉर्पस लुटियम, उसे ख़त्म करके एनिमल को हीट के अंदर लाना है ताकि उसकी बच्चेदानी ओपन हो जाए। जब उसकी बच्चेदानी ओपन होगी तो जो अंदर पस है वो बाहर निकलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्माजीन या साइक्लोमेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, पस बाहर आएगी। साथ हमने ये करना है कि इसको इंट्रामस्कुलर कोई एंटीबायोटिक्स लगा देनी है, जैसे कि सेफ्टियोफर लगा सकते हैं,
जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा सकते हैं। 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लगाएंगे, 3 दिन के लिए कोई एनसेड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है जैसे लॉक्जन है, कीटोजेक्ट है, ये लगा देंगे। और इसकी बच्चेदानी में दवाई रख देंगे, ऑक्सी भी रख सकते हैं, इसमें 5% ऑक्सी आप यूज़ कर लें, आलमोस्ट कोई 50 ml और 50 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके, या फेट्रोक्सिमिन की टैबलेट्स आती हैं वो 2 टैबलेट्स कोई 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके तो वो रख देंगे बच्चेदानी में, तो ये ट्रीट हो जाएगा। कई बार ये इंट्रायूट्राइन जो आप कर रहे होते हैं ऑक्सी और फेट्रोक्सिमिन की, आपको 1 से 2 बार करनी पड़ती हैं, फिर एनिमल क्लियर होता है और बार बार इसे चेक करना पड़ता है ट्रीटमेंट करने के बाद कि भाई इसके अंदर कितनी बेहतरी आई है। तो ये तो बात होगी पायोमेट्रा की। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है वो है क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। लेकिन क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस, मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि जो एंडोमेट्राइटिस होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है सबसे अंदर वाली बच्चेदानी की, जहाँ जाके बच्चा जुड़ता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। जब उसकी सोजिश होगी तो बच्चा जुड़ेगा नहीं, जब बच्चा नहीं जुड़ेगा तो आपका जानवर हर 21 दिन बाद रिपीट करेगा। अब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस में हमें एडवांटेज ये होता है कि जानवर की पस बाहर आ रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जानवर में इन्फेक्शन है। लेकिन जो सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस होती है वो छुपी हुई सोजिश है, उसके अंदर जानवर हीट में जब आता है तो उसका जो म्यूकस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए आपके पास, बहुत अच्छी क्वालिटी का, आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इसके अंदर, और फर्दर आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इसको डायग्नोस करने से अल्ट्रासाउंड के साथ। और इसके अलावा यूट्राइन साइटोलॉजी है, वो मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, वो भी इसके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं कि यूट्राइन साइटोलॉजी करके किस तरह से एनिमल की जो एंडोमेट्राइटिस है उसको हम देखते हैं सब क्लिनिकल को। तो कई बार ये क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है। क्रॉनिक का मतलब ये है कि उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है और वो होते होते काफ़ी अरसा ले जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंडोमेट्रियम को डैमेज कर देती है। और क्रॉनिक होने की वजह से जब आप उसके अंदर एंटीबायोटिक्स रखते हैं बच्चेदानी में, बार बार ऑक्सी रखते हैं, कोई और एंटीबायोटिक रखते हैं, मैट्रिक्यो रखते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप कहते हैं ये क्या वजह है कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो कई बार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एंटीबायोटिक्स रिज़ल्ट नहीं देती और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है वहाँ का बैक्टीरिया जो है ना, बार बार एंटीबायोटिक लग के वो जानवर ठीक नहीं होता। तो जो क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस होगी सब क्लिनिकल, उसमें आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, यानी उसमें जो ल्यूगॉल है वो यूज़ करना पड़ेगा। ल्यूगॉल आयोडीन के नाम से एक आता है, उसका 1% या 2% सोल्यूशन बना के तकरीबन कोई 50 to 100 ml नॉर्मल सलाइन हो, अगर 50 ml ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 ml ल्यूगॉल डाल देंगे, अगर 100 ml ले रहे हैं तो 2 ml ल्यूगॉल आयोडीन डाल देंगे, तो एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ बन जाएगा। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का फ़ायदा ये है कि बैक्टीरिया जितने भी रेजिस्टेंट हो वो जाके एक बार, एंटीसेप्टिक है तो सारे बैक्टीरिया को भी मारता है, और एंडोमेट्रियम जो क्रॉनिक हालत में चली गई है, जो उसकी झिल्ली है वो जो डैमेज हो चुकी है, उसको एक दफ़ा झिल्ली को उतार देता है और नई झिल्ली जो है उसकी बनती है, नई सेल्स बनते हैं, उसके ग्रो करते हैं। तो तकरीबन इसको 1 मंथ तो लग जाता है नए सेल्स ग्रो करने में, लेकिन ये है कि एनिमल आपका इसके बाद प्रेग्नेंट हो सकता है और कई बार हो भी जाता है, हमने ऐसे केसेस देखे हैं। तो ये बात हो गई जी क्रॉनिक सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की। एक और रह गया है आखिरी, जिसे हम कहते हैं म्यूकोमेट्रा। ये इटसेल्फ कोई इन्फेक्शन नहीं है, कई बार लोग इसे इन्फेक्शन के तौर पर टर्म करते हैं। म्यूकोमेट्रा कहते हैं कि म्यूकस इकट्ठा हो जाना बच्चेदानी में, कि इसमें क्या होता है कि जानवर के बच्चेदानी के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा कब होगा? ये तब ही होगा जब बनेगा ज़्यादा, जब ज़्यादा बनेगा तो इतना निकलेगा नहीं बाहर, तो अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसे म्यूकोमेट्रा कहते हैं। तो कई बार जब हम इसे चेक करते हैं तो ये हमें अर्ली प्रेगनेंसी के साइन भी देता है अल्ट्रासाउंड से, कि भाई क्या पता जानवर थोड़े दिनों का, 25 दिनों का, 30 दिनों का प्रेग्नेंट हो। लेकिन जब हम इसे दोबारा चेक करते हैं तो पानी उतना ही खड़ा होता है, म्यूकस उतना ही खड़ा होता है, लेकिन बच्चा नहीं बना होता और आगे बड़ा नहीं होता, वो जो फ्लूइड ज़्यादा नहीं होता, तो हम इसे म्यूकोमेट्रा के तौर पर टर्म करते हैं। इसके अलावा म्यूकोमेट्रा जो है इसकी जो मेन वजह है वो है कि जब जानवर की ओवुलेशन नहीं होती, अंडा खारिज नहीं होता, तो क्या होता है कि उसको जो अंडा है, उसका जो एग है, वो या तो परसिस्टेंट फॉलिकल के खारिज नहीं होगा, या फिर उसके अंदर अगर सिस्ट होगी तब भी वो अंडा उसमें से खारिज नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता रहेगा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि म्यूकस बनवाता है, तो
तो वो म्यूकस इकट्ठा होता रहेगा। तो जब वो म्यूकस इकट्ठा होगा, कई बार आप उसे चेक करेंगे तो अंदर आपको हॉर्न भरा भरा हुआ महसूस होगा, और आप अक्सर पल्पेट करेंगे तो जानवर बैठते हुए या पल्पेशन पे भी म्यूकस निकालता रहेगा। कई लोग इसे लिकोरा की टर्म भी देते हैं। तो ये इटसेल्फ कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये एक किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है कि अंडा खारिज नहीं हो रहा। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। उसके लिए आपको अंडा खारिज करवाना पड़ेगा उसका। तो वो कैसे होगा, उसके ऊपर मैंने पूरे लिकोरा के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाके उसको देखें कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, कि वो एनिमल का जो एग है वो खारिज हो जाए और अंदर का जो म्यूकस है वो आना बंद हो जाए और एनिमल आपका जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये 3 चीज़ें थी। एक तो आपकी जो पायोमेट्रा, जो कई केस आएगा, मैं फ़र्दर इसके ऊपर वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा भी सही पायोमेट्रा वाले एनिमल्स की। और इसके अलावा क्रॉनिक सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस और म्यूकोमेट्रा, और इन तीनों को कवर करने के बाद हमारा जो यूट्राइन इन्फेक्शन वाला पोर्शन है वो कवर अप हो जाता है। और इसमें हमारे 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट मेट्राइटिस और सेप्टिक मेट्राइटिस पे है, दूसरा क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस और सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस है, और तीसरा पार्ट ये हो गया। इन तीनों को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये तीनों आपको शो हो जाएंगे। इन तीनों को देखें, और आप अपने फार्म के एनिमल के अंदर किसी किस्म का भी अब इन्फेक्शन होगा तो उसको आप समझ सकेंगे कि किस किस्म का इन्फेक्शन है। लेकिन सेल्फ़ ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसको खुद से नहीं ट्रीट करना है। एनिमल को अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ के अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है तो अल्ट्रासाउंड का करवाएं और उनको चेक करवाएं किस किस्म का इन्फेक्शन है, और उस किस्म की फ़र्दर उसका ट्रीटमेंट करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।